हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बीच। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1A का नंबर 10 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो नंबर 11 में क्वेश्चन बोला है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q व्हेन द बाई कंडीशनल P डबल इम्प्लीकेशन Q हैज ट्रूथ वैल्यू F एंड T। तो ये जो फर्स्ट बीट में फॉल्स का ट्रूथ वैल्यू पूछा है और सेकेंड बीट में ट्रू का पूछा है, तो हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। पहले हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। किसके लिए? P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q के लिए। तो यहाँ पे पहले देखते हैं P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q में स्टेटमेंट कितना टू है। फर्स्ट P एंड Q देन नेगेशन ऑफ Q है। तो P एंड Q के लिए दो स्टेटमेंट के लिए हम लोग प्ले स्टोर करेंगे पी क्यू। उसके बाद P नेगेशन ऑफ Q हमें चाहिए, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q एक ठो बनाएंगे, उसके लिए प्ले स्टोर। उसके बाद P डबल इम्प्लीकेशन Q, क्योंकि इसके बिना हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q। सो अकॉर्डिंग टू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें पता है कि P एंड Q दो स्टेटमेंट होगा तो हमारा ट्रूथ वैल्यू कितना होगा। जैसे कि 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा ट्रूथ पॉसिबिलिटी ट्रू TT देन HH TH एंड HT आता है। वैसे ही यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स आएगा। देन देखो इधर कि Q में ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन मतलब डिनाई दैट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ट्रू है तो उसका जब हम नॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इधर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, देन ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन P एंड Q के बीच में देखते हैं। तो जब मैं एक कनेक्टिव जिस वीडियो में कनेक्टिव दी उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, नहीं देखे होगे तो, क्योंकि P डबल इम्प्लीकेशन Q जो है ये इसका एक्सियोम बोलता है कि फर्स्ट स्टेट बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दोनों स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, और ये जो ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू है दोनों फॉल्स होगा। उसके बाद P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, इसके बीच में डबल इम्प्लीकेशन हमें करना है। P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, देन ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आ गया, देन ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे ट्रू आ गया, फॉल्स और फॉल्स ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट बीट में बोला है कि व्हेन P डबल इम्प्लीकेशन Q इज फॉल्स then P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q इज ट्रू, है कि नहीं। देखो P डबल इम्प्लीकेशन Q जब फॉल्स है वो ट्रू है कि नहीं, और जब ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। सेकेंड बीट में बोला है व्हेन P डबल इम्प्लीकेशन Q इज ट्रू देन P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q इज फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हमें P डबल इम्प्लीकेशन Q का एक्सियोम चाहिए, और P डबल इम्प्लीकेशन Q नहीं पता होगा तो P इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे बोला है कि बाई कंडीशनल इसका वैल्यू जब फॉल्स होगा तो इसका क्या होगा, और इसका जब ट्रू होगा तो इसका क्या होगा। तो हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करने से इसको नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। तो फिर स्टूडेंट इसको पॉज करो और लिख लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर 12 देखो क्या बोला है, स्टेट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव एक वीडियो में मैं इसको भी बताई हूँ क्या है बोल के। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन मीन्स स्टेटमेंट starting if as a conditional whenever necessary। हमें P implies Q पता नहीं होगा तो हम Q implies P नहीं निकाल पाएंगे।
और नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू भी नहीं निकाल पाएंगे। नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी नहीं निकले। मैं इसलिए इसको बोली ये वो है कंडीशनल। कंडीशनल हमें जैसे भी करके चाहिए, कंडीशनल पता होगा तो कंडीशनल को हम कन्वर्स कर सकते हैं, कन्वर्स को फिर कंडीशनल को इन्वर्स भी कर सकते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं ये कंडीशनल है कि नहीं। इफ देन यहाँ पे है, इफ और देन हमारे पास है, तो इफ देन है मीन्स इट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। जब कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होगा तो उसको तोड़ फोड़ करके फिर कंडीशनल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, इफ ए बी सी इज इक्विलेटरल देन इट्स थ्री एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे पहले पी क्यू हमें पता होना चाहिए फर्स्ट वीक के लिए। पी सच दैट है ए बी सी इज इक्विलेटरल एंड क्यू सच दैट है इट्स थ्री एंगल, और थ्री एंगल लिखते हैं हम लोग, थ्री एंगल्स किसका, एबीसी का, थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे P implies Q हमें दिया हुआ है गिवन। इफ ABC इज इक्विलेटरल देन इट्स थ्री एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यही है तुम्हारा P implies Q ये स्टेटमेंट। तो हम इसको अभी P implies Q गिवन है, गिवन दिया हुआ है, Q implies P क्या होगा, इफ Q वाला स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, इफ थ्री एंगल are three angles are congruent then triangle ABC is equilateral। देखो यहाँ पे बोला है ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सपोज ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका तीनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्वर्स में एक ट्रायंगल का और किसी का भी थ्री एंगल आर कॉन्ग्रुएंट होता है, थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। तो ये क्या है, द एंगल ऑफ ए, और ट्रायंगल एबीसी का तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसीलिए ये इक्विलेटरल है। उसके बाद हम इसको इन्वर्स करेंगे, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्स, इसको बोलेंगे इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होगा, यहाँ पे इसको ही नॉट लगा देंगे, इफ ट्रायंगल एबीसी इज नॉट इक्विलेटरल देन इट्स थ्री एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। देन इनवर्स, सॉरी इनवर्स के बाद कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव हम किसको नेगेशन करेंगे, कन्वर्स को। कन्वर्स को नेगेशन करेंगे मतलब नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी सच दैट क्या होगा, इफ थ्री एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सॉरी हाँ नॉट कॉन्ग्रुएंट देन triangle ABC is not equilateral। हो गया। तो यहाँ पे कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव हमें पता चल गया। वैसे ही सेकंड बिट देखो, इफ गोपाल इज क्लेवर देन ही इज रिच। गोपाल इज क्लेवर इज द पी स्टेटमेंट, ही इज रिच क्यू स्टेटमेंट। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्टेटमेंट में लिखेंगे गोपाल इज रिच एंड क्यू में होगा, सॉरी गोपाल इज क्लेवर एंड क्यू में होगा गोपाल इज रिच। ही मीन्स कौन, यहाँ पे ही अननोन है, अननोन मतलब ये गोपाल है, अननोन नहीं है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। तो हम एक बार बार गोपाल गोपाल नहीं लिखेंगे, जब मैं दोनों को अलग अलग कर रही हूँ, ही के मतलब गोपाल। पी इम्प्लाइज क्यू गिवन हमें दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं इफ
3 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये सॉरी इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, ये जो पहले वाला नंबर 1 का जैसे हम लोग कन्वर्स किए थे, तो इसमें कन्वर्स क्या होगा, इफ गोपाल इज रिच देन ही इज क्लेवर, देन उसका इनवर्स क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो इफ गोपाल इज क्लेवर देन ही इज रिच, ये हो गया हमारा कंडीशनल, तो उसका कन्वर्स हो गया इफ गोपाल इज रिच देन ही इज क्लेवर। जस्ट हम लोग क्यू के प्लेस में पी को डाल दिया, पी के प्लेस में क्यू को डाल दिया। उसके बाद इनवर्स में क्या होगा, हम इसी को नोट करेंगे, इफ गोपाल इज नॉट क्लेवर देन ही इज नॉट रिच, इफ गोपाल इज नॉट क्लेवर then he is not rich, उसके बाद देखो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होगा, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, मतलब कॉन्वर्स स्टेटमेंट को हम नॉट पुट करेंगे इसमें। तो ये क्या होगा, इफ गोपाल इज नॉट रिच then he is not clever, ओके। ये सेकेंड बिट। थर्ड बिट देखो, थर्ड बिट पूरा एकदम इजी है, पूरा दिया हुआ है उसका, P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये है कंडीशनल, ये क्या है कंडीशनल है। तो जब हम इसका कॉन्वर्स करेंगे जस्ट इसको पलटा देंगे, क्या लिखेंगे, ये थर्ड बिट है, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, देन इनवर्स जब करेंगे क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। हम इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, हम इसके प्लेस में लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। अब कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होगा, इसको जस्ट पलटा देंगे, क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, हो गया। ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव नंबर थर्ड बिट का हो गया। तो स्टूडेंट पॉज करो और लिख लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अभी भी बोला है सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज इवन, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेचुरल नंबर, वी बिट a parallelogram which is inscribed in a circle is a rectangle, then beta y the ground being wet there has been rainfall at night। ये चारों स्टेटमेंट जो है ये कंडीशनल में नहीं है, हमें इसको कंडीशनल बनाना पड़ेगा। तो पहले आईवी बिट को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज इवन। तो हम इसको जब कंडीशनल बनाएंगे, P इम्प्लाइज Q सपोज बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले पी क्यू चाहिए हमें, तो P सच दैट क्या होगा, P सच दैट होगा कि द टू इंटीजर्स आर इवन। हमें पता है इवन, सम ऑफ टू ऑड, सॉरी टू इंटीजर्स आर ऑड, दो तो ऑड को प्लस करते हैं तो हमें इवन मिलता है। तो टू इंटीजर्स आर ऑड, देन क्यू सच दैट सम इज इवन। ये P एंड Q दो स्टेटमेंट हमें मिल गया। तो पहले हम कंडीशनल बनाएंगे, P इम्प्लाइज Q, कंडीशनल, यहाँ पे देखो ये है कंडीशनल, देन कॉन्वर्स, देन इनवर्स, देन कॉन्ट्रापोजिटिव। तो पहले P इम्प्लाइज Q हमें चाहिए, तो क्या लिखेंगे, टू और इंटीजर आर ऑड, इफ टू इंटीजर आर ऑड देन देयर सम इज इवन, ऐसे लिख सकते हैं, इफ टू इंटीजर्स आर ऑड देन देयर सम इज इवन, हो सकता है। उसके बाद कॉन्वर्स, Q इम्प्लाइज P सच दैट, यहाँ पे क्या होगा, इफ सम इज इवन, if sum is even then the integers, then two integers are odd, okay।
देन इनवर्स, हम इनवर्स किसको करते हैं, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज, कंडीशनल को नॉट लगा देने से वो इनवर्स हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, क्या होगा देखो यहाँ पे, सच दैट इफ टू इंटीजर्स आर नॉट ऑड देन देयर सम इज नॉट इवन। इफ two integers are not odd, then their sum is not even. क्लियर। देन कॉन्ट्रापोजिटिव, हम इसको नेगेशन करेंगे तो ये कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा। नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी सच दैट क्या होगा देखो, इफ सम इज नॉट इवन देन टू इंटीजर्स आर नॉट ऑड। ओके, समझ में आया। उसके बाद देखो ये आईवी बिट जैसे कि हम वी बिट को वैसे ही करेंगे। मैं इसको पॉज करके लिख लेना स्टूडेंट, हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पे P में द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, हम क्या लिखेंगे, द इंटीजर का स्क्वायर नेचुरल नंबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ an integer, क्या कर सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एज ए नेचुरल, एक इंटीजर का स्क्वायर नेचुरल नंबर होता है। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, नंबर इज ए नेचुरल नंबर और their square is a natural number, the number is a integer, हाँ, a number is a integer, number is an integer, square is a natural number। तो यहाँ पे लिखेंगे if a number is an integer then its square is a natural number। ठीक है, यहाँ पे Q implies P को कैसे लिखेंगे, Q implies P such that if square is a natural number then the number is an integer। ओके, अभी उसका इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सपोज इनवर्स कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेशन लगेगा। तो ये नंबर इज नॉट एन इंटीजर देन इट्स स्क्वायर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये उसका ये हो गया तुम्हारा इनवर्स। देन कॉन्ट्रापोजिटिव में इसको नेगेशन करेंगे। इफ स्क्वायर इज नॉट ए नेचुरल नंबर देन द नंबर इज नॉट एन इंटीजर। समझ में आया। तो हम कॉन्वर्स, कंडीशनल और कॉन्वर्स में हम नॉट नहीं डालेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, और इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव में नॉट डाल देंगे। मतलब इनवर्स में, कंडीशनल में नॉट डालने से इनवर्स हो जाएगा और कॉन्वर्स में नॉट डालने से कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो नंबर वीआईबी, इसको पॉज करके लिख लेना। वीआईबी क्वेश्चन क्या बोला है, पी सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, वीआईबी में पैरेललोग्राम व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इन ए रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्किल के अंदर आ रहा है।
जब वो सर्किल के अंदर आएगा तब वो रेक्टेंगल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, और एक स्टेटमेंट होगा इट इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ए पैरेललोग्राम is a rectangle. It is inscribed in a circle. ओके, तो यहाँ पे जब P implies Q लिखेंगे तो ये क्या होगा, if a parallelogram is a rectangle, then it is inscribed in a circle. जब कॉन्वर्स करेंगे Q implies P, तब क्या होगा, if a parallelogram, इट मतलब कौन, पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम इज inscribed in a circle, then it is a rectangle. ओके, और इसको जब इन्वर्स कर देंगे, यहाँ पे नॉट आएगा, इफ ए पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल देन इट इज इंस्क्राइब्ड नॉट इंस्क्राइब्ड, इट इज नॉट इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। और जब हम इसको कॉन्ट्रापोजिटिव करेंगे तो इफ ए पैरेललोग्राम इज नॉट इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन इट इज नॉट रेक्टेंगल, देन इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। ओके, तो स्टूडेंट VII खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये इजी है, कुछ नहीं है। द ग्राउंड बीइंग वेट देयर हैज बीन रेनफॉल एट नाइट, इफ द ग्राउंड बीइंग वेट देन देयर हैज बीन रेनफॉल एट नाइट, फिर उल्टा पलटा देना उसको, इफ देयर हैज बीन रेनफॉल एट नाइट देन द ग्राउंड बीइंग वेट, फिर नॉट डाल देना। ओके, तो ये गया हमारा 12 नंबर। स्टूडेंट 11 और 12 में सपोज कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करो। ओके, थैंक यू।